जी 11th क्लास। आपको पता है बेटा रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने आपके लिए सैम्पल पेपर इशू किया है फाइनल एग्जाम का। आज से मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ बेटा। आपने उसमें पहले ही देख लिया होगा बेटा, और मैं आपसे बताती भी रही हूँ कि पैटर्न आपका वही रहने वाला है जो सीबीएसई एग्जाम का होता है, दैट मीन्स 12th का होता है। तो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। 5 सेक्शन रहने वाले हैं बेटा आपके। फर्स्ट सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन होंगे आपके 1 मार्क के, जिनमें एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होंगे। 18 एमसीक्यूज एंड 2 असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, टोटल 20 मार्क्स का पोर्शन होगा बेटा ये। बी सेक्शन में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे बेटा 2 मार्क्स के ईच, 5 क्वेश्चन होंगे, दैट मीन्स 10 मार्क्स का टोटल पोर्शन होगा ये। सी सेक्शन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन रहेंगे बेटा ये, 18 मार्क्स का क्वेश्चन। एंड डी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन होंगे बेटा ये, और टोटल 20 मार्क्स का पोर्शन रहेगा। एंड लास्ट केस स्टडी बेस्ड, सोर्स बेस्ड, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा। 3 क्वेश्चन आएंगे बेटा इसमें, और 12 मार्क्स का ये पोर्शन रहेगा। टोटल एग्रीगेट आपका 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं बेटा सेक्शन ए, एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्कर क्वेश्चन। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ P इज 3 टाइम्स साइन 10 डिग्री माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब 10 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ 2p स्क्वायर माइनस 1। अब एक बार को एवरेज में मेन क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से आप वैसे ही कई बार घबरा जाते हैं बेटा, बच्चा एक बार कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या अजीब सा क्वेश्चन मिला बेटा। लेकिन आप अगर ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स टिप्स पर रखते हो, आपको बार बार बोला है बेटा ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, उनको अच्छे से रिवाइज करते हो तो आई थिंक यू कैन रिकॉल ये साइन 10 डिग्री बेटा, और ये भी साइन 10 डिग्री की क्यूब, एक्स क्यूब आता है याद कोई फॉर्मूला बेटा, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यस आता है याद, दिस इज साइन 3x, साइन 3x का फॉर्मूला बेटा। अगर आपको क्विकली याद आ गया बस देखिए, उसके बाद कुछ भी नहीं है, ये बन गया आपका साइन 3 इंटू 10, दैट मीन साइन 30 डिग्री विच इज नथिंग बट हाफ। और अब आपसे पूछा है 2p स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन गया आपका बेटे 2 इंटू 1/4, हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस 1, दैट मीन्स हाफ माइनस 1 विच इज नथिंग बट माइनस हाफ, and this is nothing but minus 0.5. 5 is half is 0.5. A ही आंसर हो गया। ओके आप देख रहे हैं बिल्कुल पहले में ही आपका ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट यूज हो गया, और अगर आपको ये याद नहीं आ गया आप घबराए गए तो बेटा प्लीज हमेशा अपनी लर्निंग पर, अपनी प्रैक्टिस पर विश्वास रखिए। अगर आपने प्रैक्टिस किया है, लर्न किया है तो रिकॉल भी होगा। कोई एक एक क्वेश्चन देके घबराते मत जाइए, पीसफुली करिए। आप हमेशा कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है। हाँ आपने सारे साल ढंग से नहीं पढ़ा, सिर्फ अभी कुछ फॉर्मूले पढ़ के कुछ क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा। आपकी प्रैक्टिस ही आपकी कमांड देती है, आपको रिजल्ट सारे टिप्स पर होने चाहिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू cos 2x। यस देखिए अभी इसमें सैंपल पेपर में नॉट अंडरलाइन भी कर दिया, स्पेशली कि आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि यही रीडिंग रह जाती है कई बार। तो इनमें से कौन सा cos 2x के इक्वल नहीं है बेटा, आपको ध्यान है cos 2x के आपको 2-3 फॉर्मूले बता रखे हैं, चलिए यहीं से पढ़ते हैं। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यस बेसिक फॉर्मूला यही है बेटा, तो ये तो ठीक है, ये तो नॉट में आता नहीं है। अब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को फर्दर हम चेंज कर लेते हैं कुछ और फॉर्मूले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल आप cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट करोगे, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसको यहाँ पुट किया आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और रादर ये हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ये सभी फॉर्मूले हम यूज करते हैं राइट। 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स नहीं, यस ये है बेटा आपका जो इक्वल नहीं है अभी फिलहाल, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स नहीं। जब साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स रखेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 बनेगा।
यस ये भी ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, तो सी ही आंसर है यहाँ पर। सी ही जो है जो cos 2x के इक्वल नहीं है, बाकी तीनों हमारे cos 2x के ही फॉर्मूलाज हैं। तो cos 2x के वेराइटीज ऑफ फॉर्मूलाज पर भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बना बेटा। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इज, यस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, ये हम क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू करते हुए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करते हुए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हमने सिंपली क्या करना है बेटा, इसे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्या फायदा हुआ, ये बन गया हाफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज नथिंग बट साइन 2x। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज बेटा। चलिए साइन 2x हमें पता है बेटा -1 और 1 के बीच में लाई करता है, राइट। साइन 2x -1 और 1 के बीच में लाई करता है, रेंज साइन 2x की -1 to 1 होती है, तो हाफ से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम थ्रू आउट, तो रेंज हो गई -हाफ टू हाफ। दैट मीन्स ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछिए ना, इस y की ग्रेट, ये तो हमारा अब y हो गया, y की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, हाफ। हाफ के मैक्सिमम इक्वल हो सकता है, यस हाफ 0.5, 0.5 इज हाफ, तो डी आंसर हो गया यहाँ पर बेटा। ओके, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये हम पहले भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन defined by fx is equal to square root of 4 minus x plus 1 upon square root of x square minus 1 is equal to, yes दो फंक्शंस का सम है बेटा, और अलजेब्रा में आपको पता है अगर सम डिफरेंस कुछ भी हमने डिफाइन करना है तो दोनों फंक्शंस का जो डोमेन होता है उसके इंटरसेक्शन पे डिफाइंड होता है, राइट। देखिए √4 माइनस एक्स, इसके अगर मैं डोमेन की बात करूं तो 4 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, that means 4 must be greater than equal to x, that means x must belong to minus infinity to 4, 4 पर क्लोज, राइट। x लेस देन इक्वल टू 4 पढ़ेंगे ना आप इसे, x लेस देन इक्वल टू 4 है तो मतलब x इस रेंज में होना चाहिए माइनस इन्फिनिटी टू 4। और दूसरा अगर बात करें बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये एक्सप्रेशन, राइट। तो एक्स स्क्र माइनस 1 पर यहाँ कंडीशन लगेगी दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि डेनोमिनेटर में है 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एक्स स्क्र स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 विच कैन बी रिटन एज 1 स्क्र। और इसको आप याद रखो तो आप वेवी कर्व मेथड से भी ध्यान रख सकते हो बेटा, और आपको डायरेक्ट भी बताया हुआ, अगर आप डायरेक्ट रिकॉल करते हो डायरेक्ट भी रिकॉल कर सकते हो, एक्स ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1। वेवी कर्व से भी आपको क्या रहना था, आपने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नंबर लाइन को, दैट मीन्स रियल नंबर सेट को -1 और 1 पे ब्रेक किया, ये आपका बाहर कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट में पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव ही चाहिए था, तो देखिए x ग्रेटर देन 1 यही हो गया, और x लेस देन -1 ये हो गया। दैट मीन्स आप जिसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी। तो आपने देखना है बेटा इस, ये जो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन है और ये जो सेकंड फंक्शन का डोमेन है, इनका इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन देखना है बेटा आपने। जैसी इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1, मैं नंबर लाइन से ही समझाऊं तो बेटा देखिए -1 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है, और 4 है कहीं यहां पर आपका, ठीक है, 4 इंक्लूड है। ओके, तो आपकी जो फर्स्ट डोमेन है वो यहां से यहां तक है, और सेकंड डोमेन यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो इनका इंटरसेक्शन आई थिंक क्लियर दिख गया। माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 पर आपका ओपन रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर भी इंक्लूडेड नहीं है, और देन इसमें और यहाँ 4 तक था, 4 के आगे नहीं जाना था, तो इनका आपका कॉमन क्या हो गया बेटा पोर्शन, इतना, ये एक कॉमन पोर्शन ये और एक कॉमन पोर्शन ये। जब भी आपको सीधा ना समझ आए बिल्कुल नंबर लाइन पे बनाइए बेटा,
नंबर लाइन से आपको टोटल क्लियर हो जाता है। ये आपका हो गया 1 to 4 यूनियन, 1 पर ओपन, 4 पर क्लोज। ओके, माइनस इंफिनिटी टू -1 एंड देन 1 to 4, 1 पर ओपन, 4 पर क्लोज। ये सब चीजें बहुत ध्यान रखने वाली बेटा है, जहां कहाँ ओपन कहाँ क्लोज। आई थिंक रीजन आपको क्लियर है बिल्कुल, है ना। चलिए, ये आंसर ऑप्शन हुई ए। ए हो गई बेटा ये आपकी आंसर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, डू रिमेंबर, यहाँ लिखा भी हुआ, मेंशन भी किया हुआ, दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देन एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, दैट मीन्स डोमेन ही पूछा है बेटा। और बिल्कुल ये क्वेश्चन भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, एग्जाम्पलर बुक में था, आपसे ये थॉरली डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। एमसीक्यूज एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा बेटा, जिनसे जितने जितने आपसे जहां जहां डिस्कस किए हुए हैं। देखिए, इसका मिडल टर्म ब्रेक करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर को एज सच रख के, तो आपको पता है एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 6 के जो फैक्टर्स बनते हैं, x-2 x-3, -5 -2 -3 ब्रेक करेंगे, उसका प्रोडक्ट 6 और सम -5। तो यहाँ पर भी आपके फैक्टर बनते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x-2 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x-3। ओके, तो आपके इससे फैक्टर से आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x या तो 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2 या 3, और हमें तो चाहिए एक्चुअल में x। तो वो हमारी रेंज कहाँ से कहाँ जाएगी बेटा, जस्ट आप ग्रेटेस्ट इंटीजर रिकॉल करो। 2 और 3 कहाँ है, 2 और 3 कब कब होगा, 2 होगा जब मिनिमम 2 वैल्यू होगी या फिर लेस देन 3 होगा। ओके, 3 होगा मिनिमम 3 वैल्यू होगी या फिर लेस देन 4 होगा। ओके, तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो 2 से 4 तक जाऊंगी, 2 पर लेकिन इक्वालिटी होगी, 4 पर इक्वालिटी नहीं होगी, क्योंकि 4 वैल्यू नहीं आ रही। 4 वैल्यू आ रही होती तो 4 भी इंक्लूड होता, अभी 4 वैल्यू नहीं आ रही, तो सिर्फ 2 से लेकर 4 तक वैल्यू आ रही है, लेकिन 2 पर क्लोज, 4 पर ओपन, 2 पर क्लोज, 4 पर ओपन। ओके, ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा बेटा अपने माइंड में। यस, यहाँ से अगर देखें तो डी ऑप्शन आपका आंसर, डी ऑप्शन आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, आपको वैसे भी बार बार कहती जा रही हूँ, एग्जाम्पलर बुक्स की प्रॉब्लम्स जरूर एक बार कर लीजिए। ओके, दोज वर इम्पॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan theta is 3 and theta lies in third quadrant, then value of sin theta। yes, tan theta is 3 और tan theta पता है बेटा आपको, that is perpendicular upon base। तो बस वहीं से आप कैलकुलेट करते हैं। परपेंडिकुलर एक तरीके से के वगैरह करने की जरूरत नहीं है, 3/1 काउंट करें तो हाइपोटेनस आपका हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, 9 + 1 दैट मीन्स 10, स्क्वायर रूट 10। तो आपका साइन थीटा क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स 3/√10। बिल्कुल जो 9th-10th में सीखा था आपने, उसी वे से आप इजिली निकाल सकते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाता है बी। बी इज द आंसर। आई थिंक सिंपल टू कैलकुलेट। नहीं सिंपल था अभी तक तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस, 1 + iota power 6 इज p + iota q, देन फाइंड p + q। इसको पहले एक तरीके से सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सप्रेस करना है, देन रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट निकालना है बेटा। और अगर आप अब देखो गौर से, 1 + iota power 6, आप बिल्कुल इसको दो तरीके से कर सकते हैं बेटा। एक तो आप पावर 2 करें, फिर पावर 3 करें, और एक क्विकली बाइनोमियल लगा दें। बाइनोमियल आपको ध्यान हो तो 6 इंडेक्स में 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। ओके, फर्स्ट 1 है, सेकंड आयोटा है। हम टर्म्स के लिए क्या करते जाते हैं बेटा, ये लगाते जाते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट।
ए की पावर हम हाईएस्ट से शुरू करते हैं, बी की पावर हम लोएस्ट से शुरू करते हैं, इसको डिक्रीज करते जाते हैं, इसको इंक्रीज करते जाते हैं, राइट। लेकिन ए तो 1 है, तो ये तो कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, 1 की पावर कोई भी आपकी 1 ही रहेगी। सिंपल, आप सेकंड से स्टार्ट करिए। पहला आपका 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा पावर 0 1 ही है। सेकंड आपका 6 हो गया, आयोटा पावर 1। थर्ड आपका 15 आयोटा पावर 2, देन 20 आयोटा पावर 3, देन 15 iota power 4, then 6 iota power 5, then 1 iota power 6। ओके, तो बिल्कुल आप 2 बार वो भी फॉर्मूले लगा सकते हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर निकालो, फिर उसका क्यूब निकालो, लेकिन आप बायनोमियल आप जानते हैं, इस साल कोर्स में था, आप सबने की हुई है, तो आप क्विकली यूज कर सकते हैं। इसके कोई मार्किंग कट वगैरह नहीं होनी बेटा, आप कौन सा मेथड यूज करें, एमसीक्यू आपने आंसर देना है। चलिए, ये हो गया 1, ये हो गया 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, दिस इज -15, iota cube is minus iota, this is -20 iota, iota 4 is 1, this is 15, iota 5 is iota, so this is 6 iota, and iota power 6 is nothing but -1, तो ये आपका -1। आप देखिए, -15 से 15 कैंसल, 1 से -1 कैंसल, इनको आप ऐड कर दीजिए तो सभी देखिए आयोटा में आया है। 12 माइनस 20 दैट मीन्स -8 आयोटा, और इसको आप कंपेयर करें P प्लस आयोटा Q से, तो P इज 0, Q इज -8, P प्लस Q ऑलरेडी -8। बिल्कुल आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो यहीं पे आपके माइंड में आ जाएगा यस -8 आने वाला है, ये कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये सब जो समझाती हूँ बेटा, मैं समझाती हूँ कि हर लेवल का बच्चा समझ ले। आपको तो एक्चुअली जब प्रैक्टिस करनी है, इसमें लीस्ट से लीस्ट जितना लिखना है उसको देख के गेस करिए। ओके, तो यहाँ आंसर हो गया डी। कोई आपकी ये कैलकुलेशन करने के कोई मार्क्स नहीं है एमसीक्यूज में, अच्छे से रफ में जैसे भी कैलकुलेशन, बट आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि सामने ही करिए। कुछ भी पार्ट कभी स्किप हो जाता है तो दैट विल बी हेल्पफुल, सामने ही करिए, कोई उसमें बात नहीं है, बट मिनिमम से मिनिमम लिखिए और फटाफट गेस करके आंसर टिक करिए, मेंशन करिए नेचुरल। इफ z is 3 plus 4 iota upon 4 minus 3 iota, then modulus z is, modulus z निकालना है बेटा, मॉडुलस z दैट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो मॉडुलस आपको ठीक है, वैसे तो पता है कि अगर z a प्लस आयोटा b हो तो आप मॉडुलस z निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट यही मत सोच के रखिए बेटा, जितने रिजल्ट्स बताए हैं वो भी आप यूज करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते ऐसे में। जस्ट सी, अगर ये करने लग जाए तो पहले आप इसको रैशनलाइज करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा के कंजुगेट से, फिर a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करेंगे, फिर आप कैलकुलेट करेंगे। रादर आप मॉडुलस की प्रॉपर्टीज यूज करिए बेटा। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं? वन कॉम्प्लेक्स नंबर, एक बार चलिए मैं वो भी बता देती हूँ आपको लिख के भी। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टीज आपने की हुई हैं। z1 डिवाइडेड बाय z2 का अगर हम मॉडुलस ले रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z2, एंड दिस विल बी नथिंग बट 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, एंड 4 माइनस 3 आयोटा का भी मॉडुलस स्क्वायर रूट 16 प्लस 9। बस यहीं पे कैसे हो गया बेटा, सेम नंबर की डिवीजन है 1, 1 इज अवर आंसर, बी इज अवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। इफ z is this complex number into this complex number divided by this complex number, then find imaginary part of z into conjugate z। yes, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू कंजुगेट z। अब एक नॉर्मल ट्रैक में सोचेंगे तो आप पहले z को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर z का कंजुगेट सोचेंगे, फिर आप आएंगे इमेजिनरी पार्ट में। बट ट्राई टू ऑब्जर्व द रिजल्ट्स अगेन बेटा। अगर आपको इमेजिनरी पार्ट का भी रिजल्ट ना याद हो तो एटलीस्ट इतना जरूर याद होगा, z इंटू कंजुगेट z इज नथिंग बट मॉडुलस z स्क्वायर, राइट। ये आपको याद है, तो बस आपने इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है, और मॉडुलस z इज रियल ओनली।
इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं उसमें, तो यहाँ कोई लंबी लंबी कैलकुलेशन चाहिए ही नहीं बेटा, इमेजिनरी पार्ट इज 0। देखिए कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए थी अगर आपको ये रिजल्ट याद, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग, आप ये चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे, आपको दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आपको रिजल्ट्स ध्यान है, ये यूज किया आपने, तो ऑलवेज आंसर 0 आने वाला है, राइट। If minus 2 upon x minus 3 is greater than 0, then x belongs to, yes, देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, एक नॉर्मल स्टूडेंट ने इसको लिखा, कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, अब जिसने ढंग से कैलकुलेशन की उसको तो ध्यान रह गया, ये 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 0, ठीक है। अब कंफ्यूज, x तो है ही नहीं, तो x बिलोंग्स टू पूछा है, ठीक है। अब ये आप अगर बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से, इसी इसी को कहती हूँ बेटे कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल क्वेश्चंस, आपको बेसिक्स नॉलेज से आपकी यहाँ तक की नॉलेज सारी यूज होती है, आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है किसी कंसेप्ट की वो थॉरो चेक होती है। देखिए आपने अगर ये रफली कर भी दिया और किसी ने गलती से इसे 0 ना लिख के x माइनस 3 भी कर दिया, तो टोटल रॉन्ग हो गया बेटा, टोटल रॉन्ग, ठीक है, यूजलेस। थोड़ा सा चलाइए दिमाग, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है, और राइट में जिससे आप क्रॉस करना चाहते हो वो 0 है, तो x तो गायब होगा ही होगा, देखते ही पता चल गया। तो अब आपने जो यूज करना है वो लॉजिक यूज करना है। न्यूमैरेटर में -2 है, ठीक है, और ये कंप्लीट एक्सप्रेशन पॉजिटिव होने वाला है, ग्रेटर देन 0, तो डेफिनेटली जो डेनोमिनेटर में है x माइनस 3 वो भी नेगेटिव होना चाहिए, बिकॉज नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव पॉजिटिव होगा, ओके। तो -2 खुद नेगेटिव, डेनोमिनेटर भी नेगेटिव होगा, तब ये रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो सिंपली इसको आपने यूज किया, तो x माइनस 3 लेस देन 0 होना चाहिए, दैट मीन्स x लेस देन 3 होना चाहिए। अब आपके पास क्लियर कट आ जाता है, यस x जो बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू पूछा है -∞ to 3 एंड ओपन एट 3 रादर, ठीक है। तो ये अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आपने ऐसी कुछ भी कैलकुलेशन कर दी तो बेटा तो यही यही आपकी अंडरस्टैंडिंग पता चलती है, आपकी बेसिक कंसेप्ट नॉलेज बढ़ती है। एमसीक्यूज में यही पार्ट मुझे बेटा अच्छा लगता है, आपकी थॉरो नॉलेज चेकिंग होती है, एक रट्टाफिकेशन नहीं, ओके। चलिए, फॉर x बिलोंगिंग टू r, मिनिमम वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इज, मिनिमम वैल्यू x की जो इसको सेटिस्फाई करेगी, दैट मीन्स आपने इसको सॉल्व करना है बेटा, सिंपली क्विकली सॉल्व करिए। सभी x/2, x/3, x/6 इस ढंग के नंबर है, तो एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा इसका एलसीएम, और एलसीएम 6 में सीधा चलिए राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे आएगा बेटा 3x प्लस 2x माइनस x, तो ये आ गया 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दैट मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6/4 विच इज नथिंग बट 3/2, 1.5। तो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि x को ग्रेटर देन इक्वल टू होना है 1.5, तो मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी 1.5, मिनिमम वैल्यू पूछिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ x satisfying this, that is 1.5, c, c is the answer, okay। Next question, if the focus of the parabola 0 minus 3 and its directrix is y is equal to 3, then its equation is, yes, ये पैराबोला कौन सा है बेटा, 0 - 3 फोकस, दैट मीन्स ये वाला पैराबोला, ठीक है, 0 - 3 यहाँ फोकस है, और आपको पता है कि 0 - a अगर फोकस है तो ये पैराबोला जो नीचे वाला है वैसे भी x² इज इक्वल टू -4ay वाला है, ठीक है। तो a यहाँ से आपने पढ़ा 3, तो यहाँ आपने पुट किया, तो क्या बन गया, x² इज इक्वल टू -4 इंटू 3 इंटू वाई, दैट मीन्स -12y, -12y। इसको a को 3 - 3 यही केयरफुली पढ़ना है बेटा, वही गलती होती है। देखिए x² 12y भी लिखा हुआ है, x² -12y भी लिखा है, चारों फॉर्म्स लिखी होंगी, इनफैक्ट इन क्वेश्चंस में बनता यही है ऑप्शन, ठीक है। x² इज इक्वल टू -12y, तो केयरफुली a पढ़िए, 0 - 3 था फोकस, a दैट मीन्स 3 था, इस इक्वेशन में, ठीक है, बी इज द आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 345, ये मिसिंग है बेटा, कॉमा फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 345 आपका एक्स वाई जेड का डिस्टेंस जो आएगा वो स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि ओरिजिन से निकाल रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट। ये आपका हो गया स्क्वायर रूट 50, स्क्वायर रूट 50 इज नथिंग बट 5 रूट 2, 5 रूट 2, ठीक है, दैट मीन्स A is the answer. Simple question to calculate. If P is limit of this, then 7P minus 2 equals. Yes, limit का क्वेश्चन है बेटा, और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको अगर प्रैक्टिस करते करते वैसे शॉर्टकट ध्यान में आ गया हो तो आप उससे कर सकते हो, बट एक बार मैं समझा रही हूँ आपको। आप इसमें लिमिट के फॉर्मूले यूज करने हैं, और क्या फॉर्मूले है बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, रादर एक्स अपॉन साइन एक्स भी आप ध्यान रख सकते हो। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स भी 1 होता है, और यहाँ पर साइन और टेन दोनों इन्वॉल्व है। इसका भी आप रादर इनफैक्ट याद कर सकते हो कि लिमिट एक्स अपॉन टेन एक्स भी आपका 1 ही होगा, ठीक है। वो अलजेब्रा यूज करके पहले भी हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ एक्चुअली आप करते क्या हो बेटा, एक्स तो है नहीं, तो एक्स को इंट्रोड्यूस करते हो। अगर सब्जेक्टिव करना होगा तो बिल्कुल आप ऐसे करोगे जैसे कराने लगी हूं मैं। आपने इसको 5x से डिवाइड किया तो 5x से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, 7x को 7x से डिवाइड किया तो 7x से मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, राइट। तो यहाँ एक्स एक्स कैंसल, यहाँ ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया। जब आप करोगे इसे सेपरेट करोगे, वेन एवर एक्स टेंड्स टू 0 5x विल ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो ये हो गया साइन 5x अपॉन 5x की लिमिट। फिर अलजेब्रा यूज किया आपने, नेक्स्ट में लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 को आपने चेंज कर दिया 7x टेंड्स टू 0, बिकॉज वेन एवर एक्स टेंड्स टू 0 7x विल ऑल्सो टेंड्स टू 0, राइट। और ये है ही कांस्टेंट, इसमें लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, 5/7 ही रह जाएगा। ये वन तो अल्टीमेटली आंसर 5/7, ओके। लेकिन आप शॉर्टकट क्या ध्यान रखते हो, फंक्शन आपका यही है बेटा, तो जो आपके वेरिएबल के साथ ये कांस्टेंट आ रहे हैं, जैसे एक्स का फॉर्मूला आपको याद है, बट यहाँ 5x है, तो आपका वही नंबर रहने हैं, वही नंबर रहने हैं। क्विकली आप गैस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब पूछा आपसे लिमिट नहीं है, पूछा है ये p हो गया आपका, ठीक है। 7p-2, पूरा क्वेश्चन हमेशा केयरफुली पढ़िए बेटा, जल्दी में आंसर निकाल के नहीं। 7p-2 दैट मीन्स 7 इंटू 5/7 minus 2 that means 5 minus 2 that means 3, 3 is the answer, that means 3 is the answer, okay। लिमिट्स केयरफुली निकालना सीखिए बेटा बस। चलिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द लिमिट दिस इज इक्वल टू, यस x -1 से डिवाइड हो रहा है, बट बी केयरफुल बेटा, x टेंड्स टू 0 है, डेनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा, डेनोमिनेटर 0 नहीं बन रहा, तो आप इजीली बस लिमिट ऑफ न्यूमैरेटर डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ डेनोमिनेटर कर सकते हो। दैट मीन्स आप न्यूमैरेटर में भी पॉलिनोमियल है, एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, डेनोमिनेटर में भी एग्जैक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। अलजेब्रा यूज किया, मैं उसको नहीं लिख रही पूरा, न्यूमैरेटर की लिमिट 0 पुट करना है, -3 आ गया, डेनोमिनेटर में भी 0 पुट करना है, -3 divided by -1 is 3. Okay, 3 is the answer. That means B is the answer. तो हमेशा यही चेक करिए लिमिट्स में, आपको प्रैक्टिस कराते हुए भी यही बात की हुई है बेटा, लिमिट अगर डेनोमिनेटर की 0 नहीं आ रही तो पुट करिए पहले, ओके। फिर देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है। Yes, next question, probability A is 0.2, probability B is 0.3, probability A intersection B is 0.1. देन प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, यस डायरेक्ट एडिशन थ्योरम है बेटा, आई होप आपको याद है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ओके। प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इज 0.2, प्रोबेबिलिटी बी इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन
बी इज 0.1। इनफैक्ट आपको फॉर्मूला याद रहता है तो ये बिल्कुल मेंटली ही आप कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.5 माइनस 0.1 दैट मीन्स 0.4। ओके, आंसर आपके रैशनल एक्सप्रेशन में है तो ये हो गया आपका 4/10 दैट मीन्स 2/5। सारे के डिनोमिनेटर तो 11 दे रखे हैं, तो आई थिंक ये आंसर्स ऑप्शंस रॉन्ग है बेटा। आंसर्स ऑप्शन आपको रॉन्ग नहीं थी, तो ऐसे अगर रॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप क्लियर कट अपने आंसर्स में भी मेंशन कर दीजिए। अदरवाइज बिल्कुल ऐसा लॉस बच्चों का कभी नहीं किया जाता बेटा, आपको बिल्कुल क्रेडिट दिया जाता है, लेकिन आप अटेम्प्ट करें। आप अटेम्प्ट करें तो आप कोई ना कोई आंसर यहाँ पर टिक जरूर कर दीजिएगा, और वो तो आपको मैं कह ही रही हूँ, एमसीक्यूज की भी कैलकुलेशन सामने करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो राइट नाउ आंसर इज दिस, जो कोई ऑप्शन है नहीं आपकी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट। If A and B are three mutually exclusive and exhaustive events of an experiment, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ए एंड बी ही लिखा हुआ है, रादर सी भी होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेशन वर्डिंग थोड़ी सी मिसप्रिंट है बेटा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है बेटा, जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एग्जॉस्टिव क्या होता है, उन सभी इवेंट्स की यूनियन सैंपल स्पेस है। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये आपके सब, और रादर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी आपका फाई है, कुछ भी कॉमन नहीं है। और ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आपका कंप्लीट सैंपल स्पेस है, तो एग्जॉस्टिव है। ओके, अब आपको एक जो दिया हुआ है 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो प्रोबेबिलिटी ए पूछी है बेटे क्या होगी। अब इस सब को आप अगर के मान लो, और ये आपको पता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं बेटा, सैंपल स्पेस तो श्योर इवेंट होती है, तो दैट मीन्स इन सब की जो प्रोबेबिलिटी होगी, आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ए के है, तो प्रोबेबिलिटी ए k/3 हो गई, प्रोबेबिलिटी बी आपकी k/2 हो गई, एंड प्रोबेबिलिटी सी तो k है ही। इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो इन प्रोबेबिलिटीज का सम यूनियन का सम होगा, और यूनियन सैंपल स्पेस आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। ओके, दैट मीन्स k/3 प्लस k/2 प्लस k, इन सब का जो सम आने वाला है दैट इज 1। अब इनको ऐड कर दे तो एलसीएम 6 आएगा बेटा। दिस विल बी 2k प्लस 3k प्लस 6k, दैट मीन्स 11k। तो 11k 1 इज 6, तो k आपका हो गया 6/11, 6/11। और प्रोबेबिलिटी ए पूछा है बेटा, प्रोबेबिलिटी ए क्या है, k/3, दैट मीन्स ये हो गया 2/11, 6/11 रखा जब। चलिए बाय चांस यहाँ भी ऑप्शंस रॉन्ग है बेटा, यहाँ भी ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए हो जाता है मिस्टेक ऐसा कभी, लेकिन बिल्कुल आप टेंस नहीं होंगे बेटा ऐसे पेपर देख के कभी भी। बार बार कह रही हूँ, ऐसे क्वेश्चंस जो खुद रॉन्ग आ जाते हैं बाय मिस्टेक, उनका बेनिफिट बच्चों को दिया जाता है, लेकिन जब उन्होंने अटेम्प्ट किया हो। अटेम्प्ट ही नहीं किया हो तो कोई बेनिफिट नहीं बेटा, इसलिए अटेम्प्ट जरूर करिए हर क्वेश्चन, कोई मत छोड़िए कभी भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ दिस डाटा, तो सिंपल इस डाटा बेटा, आई थिंक मेरे ये बोलते बोलते आप इसका मीन तो कैलकुलेट कर चुके हैं। आपके एक दूसरे के नेगेटिव नंबर ही हैं, एक 0, तो इन सब का सम तो 0 आ रहा है, इनका मीन 0/5 0। और जब मीन डेविएशन निकालेंगे आप, एक्चुअली क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए आपने 0 से डिफरेंस लेना था, तो ये नंबर खुद ही हो गए, तो इनका मॉडुलस 2 1 0 1 2 6, राइट, 6 हो गया। इनका मॉडुलस 6 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंटर्स दैट इज 5, तो ये आपका हो गया 1.2। 1.2, D is the answer. Okay, D is the answer. Very simple to calculate. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन बेटा। आपसे मैं सभी चैप्टर के एजर्शन रीजन डिस्कस कर चुकी हूँ। जिसने भी अभी तक वो वीडियोस ना देखी हो बेटा, बिल्कुल वो प्लेलिस्ट खोल के, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी दे रखी है बेटा प्लेलिस्ट, आपकी केस स्टडीज की, एजर्शन रीजनिंग की भी, एमसीक्यूज की भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी, आप आराम से खोल के देख सकते हैं। ठीक है, एक बार गो थ्रू जरूर करिए।
चलिए एजर्शन रीजनिंग फिर से बात करते हैं। तो एजर्शन रीजनिंग में क्या होगा, आपको दो स्टेटमेंट दी होंगी, एक एजर्शन ए कहलाएगी, एक रीजन आर कहलाएगी। आपने दोनों को गौर से पढ़ना है, उसको दोनों को जज करना है आपने कि क्या दोनों करेक्ट है या उनमें से कोई रॉन्ग है। फिर आपने ये इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। अगर दोनों सही है और रीजन वाली करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है एजर्शन का, मतलब उसी के कारण एजर्शन सही है, तो आप ए चूज करिए। और अगर दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप बी चूज करिए। अगर एजर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी चूज करिए। अगर एजर्शन फॉल्स रीजन ट्रू है तो डी चूज करिए। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन इस पर। एजर्शन इज इफ 2023 C2x minus 2 is equal to 2023 CX, then sum of all positive values of x is this. Yes, आपको रिजल्ट रिकॉल कराऊं बेटा इसमें पहले। NCP is equal to NCQ होता है if and only if P is equal to Q, right? और P plus Q is equal to N. आई होप आपको भी याद आ गया अब तक। या तो ये सफिक्सेस इक्वल हो पी और क्यू, या इन दोनों का सम फिर एन के इक्वल हो जो ये प्रीफिक्स है। ओके, यहाँ पर आपको क्या रखा है बेटा, 2023 C2x minus 2 is equal to 2023 CX। दैट मीन्स या तो 2x minus 2 x के इक्वल होगा, या फिर 2x minus 2 plus x 2023 के इक्वल होगा। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यहां से क्या आया बेटा, x हो गया 2x, x को इधर ले आएंगे और 2 को इधर ले आएंगे, x2। और यहां से हो गया 3x इक्वल टू, ये ऐड हो गया 2025, तो x हो गया हमारा 3 6 3 7 3 5, राइट। और दोनों ही पॉजिटिव है बेटा, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज पूछा था, दोनों पॉजिटिव है। 2 एंड 675 का सम 677 ही होगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। रीजन, इफ NCX इज इक्वल टू NCY देन x इज इक्वल टू y और x प्लस वाई इज इक्वल टू n। बिल्कुल करेक्ट बेटा। और आपको देखिए चेक करते करते पता चल जाता है यस जो रीजन आने वाला है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अभी हमने यही यूज किया, हमने PQ में लिखा हो XY, वो तो किसी में भी लिख सकते हैं AB में बेटा। स्टेटमेंट करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए आंसर हो गया, राइट, ए आंसर हो गया। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं वो तो आपको चेक करते करते पता चल जाता है हमारे। चलिए एजर्शन डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ओके यहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा प्रिंटिंग है, इक्वल टू नहीं ऑफ। ओके, ये भी कॉमा नहीं है बेटा, मल्टीप्लाई है। थोड़ा जल्दी में हो जाती है ये मिस्टेक्स, तो ऐसे करेक्शंस आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए देखिए, डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन 1, दैट मीन्स यहाँ x आना चाहिए। लेट अस जस्ट सी कि ये x आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए, x अपॉन a अपॉन x पावर b, सॉरी अपॉन x पावर a अपॉन x पावर b पावर a प्लस b इंटू x पावर b अपॉन x पावर c पावर b प्लस c। आई थिंक मेरे लिखते लिखते आपको पता चल गया हम क्या यूज करने वाले हैं। सबसे पहले इंडिसेस के रिजल्ट, x पावर a अपॉन x पावर b इज नथिंग बट x पावर a माइनस b, राइट। और इसकी पावर a प्लस बी है। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप भी दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट हो गया बेटा x पावर b माइनस सी। इंडिसेस के रिजल्ट्स याद रखिए पूरा बेटे, जो आपने बुकलेट ली है उनमें सब में पूरे रिजल्ट्स हैं सभी लास्ट में। ओके, रिवाइज करिए उनको, गो थ्रू। जिन्होंने बुकलेट नहीं ली तो वेबसाइट पर सभी रिजल्ट्स हैं बेटा। यहाँ पर भी सेम रिजल्ट, तीनों एक्सप्रेशन में सेम रिजल्ट यूज हो रहा है, ठीक है। अब क्या रिजल्ट होगा, पावर पर जो पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ए पावर, सॉरी mn मैं दिखाना चाह रही थी आपको कि नेक्स्ट जो आप रिजल्ट यूज करने वाले हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट विल बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ओके, चलिए इसको साथ में यूज करें बेटा। देखिए ये और ये मल्टीप्लाई होगा और ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हो गया आपका ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। नेक्स्ट में ऐसे ही बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी है, ये हो गया बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। नेक्स्ट में ऐसे ही सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए है, तो सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ओके,
अगेन इंडिसेस का ही एक और रिजल्ट बेटा, a पावर m इंटू ए पावर n इज नथिंग बट a पावर m प्लस n। सभी के बेस x है बेटा, तो जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी, a स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए स्क्र। तो ये तो ऐड होंगी तो ये 0 हो जाएगा, राइट। x पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 1। डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन की बात की है ये तो, लेकिन खुद ही 1 आ गया। ये अगर y है तो डेरिवेटिव ऑफ y तो आपका 0 आ जाएगा, 1 तो नहीं आएगा, यहाँ 1 क्या रखा है, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो है असर्शन वो फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई बेटा। अब रीजन, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन इज 0, ये बिल्कुल 0 करेक्ट है, यही हमने यूज किया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लेकिन असर्शन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, दैट मीन्स डी इज द आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आया है, राधा सभी क्वेश्चन समझ आए हैं बेटा, लेकिन सिर्फ सुन के मत रहिएगा, एक बार खुद प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और आपको अभी जल्दी क्विक रिवीजन कर पाए इसलिए आपको वो शॉर्ट कैप्सूल की बुक दी हुई है बेटा, अच्छे से रिवाइज करके ही करिए हमेशा प्रैक्टिस। जिन्होंने नहीं वो बुक ली है, वेबसाइट पर चले जाइए, शॉर्ट कैप्सूल्स खोलिए बेटा, सभी मटेरियल आपके पास रिवीजन के लिए है। ओके, चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।